Resume recording. Find the values of theta between 0 and 360 degree for which sin is equal to 0.38. तो आप GDC में सबसे पहले ग्राफ बनाएंगे, ठीक है, y इज इक्वल टू साइन थीटा, और आपको दिखेगा इस तरह का ग्राफ, और उसमें साथ में बताना है दो ग्राफ बनाएंगे, एक तो y इज इक्वल टू साइन थीटा और दूसरा बनाएंगे थीटा नहीं होगा तो x तो होगा, तो y इज इक्वल टू साइन एक्स, और दूसरा बनाएंगे y इज इक्वल टू 0.38। तो y इज इक्वल टू 0.38 हमारी ऐसी हॉरिजॉन्टल लाइन बनेगी, ठीक है, और y इज इक्वल टू साइन एक्स ऐसा ग्राफ बनेगा। तो जहाँ जहाँ ये दोनों इंटरसेक्ट हो रहे हैं, तो हमें देखना है सिर्फ 0 से लेकर 360 तक, तो 0 से 360 ये वाला हो गया। तो इसके बीच में वैसे तो आगे भी ये बहुत बार इंटरसेक्ट करेगा, पर सिर्फ इन दो पॉइंट्स पे, क्योंकि इसने बोला है बिटवीन 0 टू 360 आपको ये वैल्यू बतानी है। तो आपको करस्पॉन्डिंग वैल्यू आपको बतानी है कि y इज इक्वल टू 3.8 हमने हॉरिजॉन्टल लाइन बनाई, तो करस्पॉन्डिंग वैल्यू ऑफ x यहाँ नीचे कौन सी आएगी, ऐसे y इज इक्वल टू 3.38 है, तो इसमें करस्पॉन्डिंग वैल्यू ऑफ x यहाँ पे कौन सी आएगी। तो ये दो x की वैल्यूज आपको निकालनी, x बोलो कि थीटा बोलो। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि थीटा दो वैल्यूज हैं, एक तो 22.3, तो यहाँ पे वैल्यू आएगी 22.3, और दूसरी वैल्यू क्या आएगी, 180 में से माइनस करो 22.3 को, तो 180 माइनस 22.3, तो वो हमारा दूसरा आंसर आ जाएगा 157.7। ठीक है, चलिए, तो एक बार आप इसको करके देखना चाहोगे, GDC पे करके देख लो। GDC पे आपको दो चीज़ें टाइप करनी है, एक तो y इज इक्वल टू साइन एक्स, एक y इज इक्वल टू 0.38। अब आपको इसमें देखो कि 0 से लेकर 360 के बीच में दो बार ग्राफ कट रहा है, ठीक है, तो वो कौन कौन सी वैल्यू, उसके करस्पॉन्डिंग वैल्यू ऑफ x पता लगाओ। तो इस तरह से हमने इंटरसेक्शन पॉइंट निकालना है, और इंटरसेक्शन पॉइंट 22.3 और 157.7 आ जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है cos थीटा इज इक्वल टू -0.62। तो उसके लिए हमें क्या करना है, एक बार y इज इक्वल टू कॉस एक्स GDC में टाइप करेंगे, एक बार टाइप करेंगे y इज इक्वल टू -0.62, और फिर से 0 से 360 के बीच में कहाँ ये इंटरसेक्ट कर रहा है वो देखना है हमें। तो देखो हमने एक cos x का ग्राफ बनाया एक तो, और दूसरा y इज इक्वल टू -0.62 का जो हॉरिजॉन्टल लाइन बनी है। तो ये ग्राफ को दो बार काट रही है, एक यहाँ पर और एक यहाँ पर। तो इसके करस्पॉन्डिंग इंटरसेक्शन पॉइंट आपको पता लगाना है। तो GDC में आपको इंटरसेक्शन पॉइंट दिख जाएगा, तो एक इंटरसेक्शन पॉइंट मिलेगा आपको 51.68, ठीक है। तो पर ये अगर हम +0.62 लेते ना तो 51.68 मिलता, पर अभी हम क्या ले रहे हैं, -0.62 ले रहे हैं। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, उसके लिए हमें 180 इसमें ऐड करना पड़ेगा, और 180 माइनस अल्फ़ा 180 प्लस अल्फ़ा करना पड़ेगा, तो उससे हमें ये मिल जाएगा। क्योंकि हमें पता है 180 प्लस अल्फ़ा में भी, यानी कौन सा क्वाड्रेंट हुआ, थर्ड क्वाड्रेंट, 180 प्लस अल्फ़ा मतलब थर्ड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होता है, कॉस नेगेटिव होता है, और 180 माइनस अल्फ़ा वो भी सेकंड क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट में भी कॉस क्या होता है, नेगेटिव होता है। तो हमें नेगेटिव वैल्यूज़ चाहिए, इसलिए हमने 180 प्लस अल्फ़ा और 180 माइनस अल्फ़ा किया। तो उससे मिलेगा हमें 180 माइनस 51.68 किया, तो 180 माइनस 51.68 करेंगे तो मिलेगा 128.3, पर 180 प्लस 51.68 करेंगे तो 231.7, और हमें डायरेक्ट भी मिल सकता है GDC से। तो अगर हम y इज इक्वल टू 0.+62 ड्रॉ करेंगे तब तो ये मेथड है, और डायरेक्ट अगर -0.62 ड्रॉ करते हैं तो हमें इंटरसेक्शन पॉइंट ये दोनों डायरेक्ट मिल जाएंगे। तो एक बार आप देखना चाहो GDC में करके तो आप देख लो। तो ग्राफ में कर्सर जहाँ पे ले जाएंगे इंटरसेक्शन पॉइंट पे, तो आपको x और y दोनों मिल जाएंगे। तो देखो यहाँ पे हमने साइन थीटा का ग्राफ बनाना है, तो मैंने यहाँ पर टेबल बनाया है। किस तरह का टेबल बनाया है ये समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ देखो, ये 0 डिग्री, फिर 30 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, 120 डिग्री, 150 डिग्री, 180 डिग्री। तो ये 30 का मल्टीपल है, 31 ज़ा 30, 32 ज़ा 60, 33 ज़ा 90, 120, 150, ऐसे करते करते हम कहाँ तक ले गए, 360। 360 के बाद भी हम 390, 420 और 450 तक, हाँ
ये हमने ले गया। अब पीछे भी चलेंगे, नेगेटिव एंगल -30, -60, -90, -120, -150, -180, तो ये दिखा रहा है आपको नेगेटिव एंगल। जब हम क्लॉकवाइज चलते हैं तो नेगेटिव एंगल होते हैं, जब एंटी क्लॉकवाइज चलते हैं तो पॉजिटिव एंगल। तो देखो यहाँ पे हम नीचे जाएंगे तो क्लॉकवाइज, और एक्स एक्सिस से ऊपर जाएंगे तो क्लॉक एंटी क्लॉकवाइज। तो एंटी क्लॉकवाइज में पॉजिटिव एंगल और क्लॉकवाइज में नेगेटिव एंगल होते हैं। तो हमने ये एंगल्स तो लिख दिए, अब उसके करस्पॉन्डिंग नीचे लिखा y इज इक्वल टू साइन थीटा और उनकी वैल्यूज। तो सबसे पहले हम देखेंगे व्हाट इज साइन जीरो। साइन जीरो होता है 0, फिर साइन 30 होता है 0.5, फिर साइन 60, साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2। √3/2 देखो यहाँ मैंने साइड में सॉल्व किया है, √3/2। तो √3 की वैल्यू है 1.732 डिवाइडेड बाई 2, which is when we divide we get 0.866, approximately 0.87, और we can say 0.8 और 0.9। ठीक है, तो हमने इसको 0.87 लिख दिया, 60 के लिए 0.87। तो साइन 60 इज 0.87, राउंड ऑफ कर दिया √3/2 को सॉल्व करके। फिर साइन 90 इज 1। फिर साइन 120 क्या होगा, वो फिर से 0.87। पर सर हमें कैसे पता पड़ेगा ये पॉजिटिव आएगा नेगेटिव आएगा? भाई सेकंड क्वाड्रेंट में हमने पता है कि साइन थीटा क्या होता है, पॉजिटिव होता है। तो इसलिए सेकंड क्वाड्रेंट, तो कौन से एंगल सेकंड क्वाड्रेंट के हैं, 120, 150 और 180। 180 तो नेगेटिव एक्स एक्सिस में है, तो ये दोनों एंगल जो है हमारे कौन से हैं, सेकंड क्वाड्रेंट के। तो जो हमारा साइन 90 की वैल्यू आई है उससे पहले जो वैल्यू आई थी वही उसके बाद आएगी। ठीक है, जो ये एक स्टेप छोड़ के यहाँ पे जो वैल्यू आई थी वही यहाँ पे एक स्टेप छोड़ के यहाँ वैल्यू आएगी। तो 1 के इस तरफ 0.87, 1 के इस तरफ 0.87, एक स्टेप छोड़ के यहाँ पे 0.5, तो एक स्टेप यहाँ छोड़ के 0.5, तो ये सेम वैल्यू आएगी। और वैसे भी आप देखो कि एक सर्कल अगर हम देखते हैं तो 30 डिग्री पे 0.5 है, तो यहाँ से 30 डिग्री बन रहा है। 180 से हम पीछे जाएं 30 डिग्री, तो ये पूरा एंगल जो है 150 डिग्री, तो उसकी भी हाइट परपेंडिकुलर की वही है जो परपेंडिकुलर हाइट यहाँ पर है। तो इसका मतलब जो है साइन 30 की वैल्यू और साइन 150 की वैल्यू दोनों सेम होंगी। ऐसे साइन 60 की वैल्यू और साइन 120 की वैल्यू सेम होगी, उसमें भी y की वैल्यू या परपेंडिकुलर वैल्यू सेम होती है। इसलिए हमने यहाँ पे वैल्यू क्या है सेम लिखी है, जो साइन 60 की है वही साइन 120 की है, जो साइन 30 की है वही साइन 150 की है। अब हम बात करते हैं साइन, हाँ अब साइन 180 की बात करें तो साइन 0 की वैल्यू क्या थी, 0 थी, तो साइन 180 की वैल्यू भी 0 होगी। अब हम बात जाएंगे थर्ड क्वाड्रेंट की तरफ, तो 180 और 270 के बीच में ये दो वैल्यूज जो हैं 210 और 240, ये दोनों थर्ड क्वाड्रेंट की वैल्यू है। और थर्ड क्वाड्रेंट में हमें पता है साइन थीटा क्या होता है, नेगेटिव होता है। तो 0 के इस तरफ 0.5 है, तो 0 के इस तरफ भी 0.5 तो होगा, पर साइन माइनस का लगेगा, क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव होता है। ऐसे एक स्टेप छोड़कर यहाँ जाओगे 0 के लेफ्ट में तो ये 0.87 है, तो ऐसे 0 के राइट में एक स्टेप छोड़ के जाओगे तो ये भी 0.87 है, पर क्योंकि ये थर्ड क्वाड्रेंट है इसलिए यहाँ साइन जो है नेगेटिव लगेगा। ठीक है, इस तरह से हमने ये दो वैल्यूज फिल कर दी। इस तरह से बताओ 0 के इस तरफ से लेफ्ट में हम दो स्टेप पीछे जाएंगे तो 1 वैल्यू है, तो 0 के राइट में दो वैल्यू छोड़ के यहाँ पे क्या आएगा, -1 आएगा, क्योंकि ये 1 है तो वहाँ -1 होगा। तो इस तरह से हमने थर्ड क्वाड्रेंट की वैल्यूज भी लिख दी। तो 270 कहाँ आता है, 180 तो यहाँ आता है, 270 यहाँ आता है, तो 270 बॉर्डर पर है थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट के बीच में। तो थर्ड क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव होता है, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में भी साइन नेगेटिव होता है। ऐड शुगर टू कॉफ़ी, तो साइन तो पॉजिटिव फर्स्ट क्वाड्रेंट में होता है ना, ऑल पॉजिटिव इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट, साइन एंड कोसेक इन द सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होते हैं। तो थर्ड क्वाड्रेंट में तो tan और cot पॉजिटिव होते हैं, और फोर्थ क्वाड्रेंट में cos और sec पॉजिटिव होते हैं। तो थर्ड और फोर्थ में दोनों में साइन नेगेटिव होता है। तो हम बात करते हैं अब फोर्थ क्वाड्रेंट की। तो 270 के राइट में चल रहे हैं, 270 के राइट में हमारा एंगल है 270 में 30 ऐड करो 300 डिग्री, और फिर से 30 ऐड करो 330 डिग्री, तो 300 330 और लास्ट आ गया 360। 360 मतलब एक्स एक्सिस पे आ गए, तो 270 और 360 के बीच में दो वैल्यूज आ गई। ठीक है, 300 और 330। तो चलो बताओ, तो -1 के लेफ्ट में जाएंगे तो -0.87 है, तो -1 के राइट में भी -0.87, क्योंकि साइन थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है। हाँ, ऐसे ही एक स्टेप छोड़कर इस तरफ क्या है, -0.5, एक स्टेप यहाँ से छोड़कर इस तरफ भी -0.5,
क्योंकि साइन नेगेटिव होता है। अब साइन 360 कितना है? साइन 360 0, क्योंकि जो साइन 0 की वैल्यू थी वही साइन 360 की वैल्यू होगी, ठीक है ना, क्योंकि हम एक पूरा कंप्लीट राउंड चक्कर लगा के यहाँ पे आ गए वापस से। अब अगर हम बात करते हैं फिर से फर्स्ट क्वाड्रेंट की, फर्स्ट क्वाड्रेंट कैसे हुआ सर? कि भाई फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो एंगल होते हैं 30 और 60, 0 और 90 के बीच में दो एंगल हैं 30 और 60। तो ऐसे ही 360 और 450 के बीच में दो एंगल है। तो 360 कौन सा एंगल हुआ? जो 0 है वही 360 है, और जो 90 है वही 450 है। तो 360 में 30 ऐड करें तो पूरा एक राउंड कंप्लीट करेंगे 360 हो जाएगा, पर 360 के बाद 30 ऐड करो तो 390। तो 390 कैसे करेंगे कि पूरा एक राउंड लगा के प्लस 30 डिग्री, तो वो वही वैल्यू होगी जो साइन 30 की वैल्यू थी, वही साइन 390 की वैल्यू है। तो साइन 30 की वैल्यू क्या थी भाई? साइन 30 की वैल्यू थी 0.5, तो साइन 390 की वैल्यू भी 0.5। जो साइन 60 की वैल्यू थी यानी 0.87, वही साइन 420 की वैल्यू हो जाएगी, क्योंकि 390 में 30 ऐड करो 420, तो इसकी वैल्यू भी 0.87। और जो साइन 90 की वैल्यू थी, साइन 91 था, तो वही वैल्यू साइन 450 की होगी यानी 1 होगी। यहाँ तक समझ में आ गया सर? यस सर। अब हम देखो इसी के करस्पॉन्डिंग मैंने यहाँ पर ये बनाया है एक्स एक्सिस, और ये बनाया है यहाँ पे वाई एक्सिस। उसके बाद मैंने कुछ हॉरिजॉन्टल लाइंस बनाई हैं तो जो हमारे काम आएंगी, जैसे ये 0.5, 0.5 की लाइन बनाई है, फिर ये 1 की लाइन बनाई है वाई इजिकल टू 1, और ये लाइन बनाई है 0.87, ठीक है, यानी √3/2 की वैल्यू। इस तरह से नीचे भी देखो कि नीचे -0.5 की बनाई है लाइन, फिर -0.87 यानी -√3/2, और फिर -1 इसके बनाई है वैल्यूज। अब इससे क्या मिलेगा? अब हम प्लॉट करेंगे। कैसे प्लॉट करेंगे? तो जीरो के लिए क्या है, चलो ऊपर देखते हैं। जीरो के लिए वैल्यू क्या है? साइन जीरो थीटा जीरो, तो साइन जीरो भी जीरो होता है, तो जीरो जीरो के लिए हमने यहाँ पे मार्क कर दिया क्रॉस। इसके बाद 30 डिग्री के लिए 0.5, तो इसी के सामने नीचे चले जाओ। 30 डिग्री कहाँ है? ये रहा 30 डिग्री। 30 डिग्री को रेडियंस में π/6 भी बोलते हैं, तो π/6 के लिए 0.5, तो ये दोनों दोनों इंटरसेक्ट हो रहे हैं, तो इस पॉइंट को ले लिया, क्रॉस ले लिया यहाँ पे। फिर 60 डिग्री के लिए, 60 डिग्री को हम π/3 भी बोलते हैं, तो π/3 के लिए 0.87, यहाँ पे क्रॉस बना दिया। फिर π/2 यानी 90 डिग्री के लिए 1, यहाँ क्रॉस बना दिया। फिर 120 डिग्री के लिए फिर से 0.87, देखो 120 के लिए 0.87 वैल्यू लिखी हुई है, फिर 150 के लिए 0.5 लिखी है, तो यहाँ से 120 मतलब 2π/3, उसके लिए फिर से 0.87, दोनों को इंटरसेक्ट किया, यहाँ से 2π/3, यहाँ से 0.87, फिर यहाँ से 150 मतलब 5π/6, और यहाँ से 0.5 यहाँ पे इंटरसेक्ट हुए, फिर 180 के लिए 0। तो इस तरह से हमने प्लॉट किया, तो ये पहला लूप बन गया, तो साइन का ये लूप बन गया, और हमें बनाना है 360 तक बनाना है। तो चलो आगे बढ़ते हैं। फिर हमने 120 के बाद एंगल लिया, 120 में सॉरी 180 में 30 ऐड करो तो 210, 210 के लिए -0.5। तो ऊपर देखते हैं 210 के लिए कहाँ पर वैल्यू है, ये रहा 210 के लिए -0.5। फिर 240 के लिए -0.87, और 270 के लिए -1। तो देखो 240 के लिए -0.87, 270 के लिए -1, इस तरह से पॉइंट्स लगाते गए। फिर 270 में 30 ऐड करो 300 डिग्री, 300 डिग्री के लिए -0.87, और 330 के लिए -0.5, और 360 के लिए फिर से 0। तो यही वैल्यूज ऊपर लिखी हुई हैं। तो 300 के लिए -0.87, 330 के लिए -0.5, और 360 के लिए 0। तो इस तरह से 0 से 360 के बीच में ये लूप बन जाएगा, इस तरह से साइनोसॉइडल कर्व। अब ऐसे ही फिर से हम आगे बढ़ेंगे तो ये वैल्यू रिपीट होंगी, जो 0 से 90 के बीच में वैल्यूज थी वही यहाँ पे वापस आ जाएंगी, ठीक है। 360 के बाद 390 हो जाएगा, 390 की वही वैल्यू है जो 30 डिग्री की वैल्यू थी, ठीक है, यहाँ पे 0.5 था 30 डिग्री के लिए, तो यहाँ 390 के लिए भी 0.5 है। फिर 420 की वही वैल्यू होगी जो 60 की वैल्यू थी, ठीक है ना, तो कितना है 0.87। फिर 90 डिग्री में 1 आया था, तो 450 पे वैल्यू क्या आई, 450 पे वैल्यू भी 1 आ जाएगी। तो इस तरह से हमने बनाते चले जाएंगे, ऐसे ही लूप बनता जाएगा। अब थोड़ा पीछे नेगेटिव वैल्यूज के लिए देखते हैं। आपको पता है सर फोर्थ क्वाड्रेंट जो में, ये चीज रिपीट सर। तो नेगेटिव वैल्यूज -30, -60, -90, -120, -150, -180, तो ये नेगेटिव वैल्यूज हैं।
नेगेटिव वैल्यूज का मतलब हम जीरो से क्लॉकवाइज जाएंगे, क्लॉकवाइज जाने का मतलब है नेगेटिव एंगल, ठीक है, और एंटी क्लॉकवाइज जाने का मतलब है पॉजिटिव एंगल। तो चलो हम देखते हैं। आपको पता है कि फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, नेगेटिव होता है, तो क्लॉकवाइज जाएंगे तो फोर्थ क्वाड्रेंट में आ जाएंगे, ठीक है। तो हमने देखा साइन थर्टी की वैल्यू क्या है, -0.5, साइन -30 की वैल्यू -0.5, ठीक है। तो हमने यहाँ पे लिख रखा है sin -30 कितना है, -0.5। तो जीरो की जो इस तरफ वैल्यू है वही जीरो की उस तरफ वैल्यू है, पर फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, पॉजिटिव होता है। तो ये 0.5, 0.87 और 1 लिखा हुआ है, तो उस तरफ हमने -0.5, -0.87 और -1 लिख दिया। तो इस तरफ पॉजिटिव है, उस तरफ नेगेटिव है, क्योंकि ये तो फर्स्ट क्वाड्रेंट है, जीरो से 90 के बीच में, और जीरो से -90 के बीच में ये कौन सा क्वाड्रेंट है, फोर्थ क्वाड्रेंट है, और फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव है, इसलिए माइनस साइन लगा दिया। तो साइन 30 -0.5 है, तो हमने दिखा दिया साइन 30 के लिए -0.5, फिर साइन 60 के लिए -0.87, फिर साइन 90 के लिए -1, ऐसे ही साइन 120 -120, -120 मतलब हमारा थर्ड क्वाड्रेंट हो गया, तो उसके लिए भी नेगेटिव होता है -0.87, फिर साइन ऑफ -150 वो -0.5, वो भी थर्ड क्वाड्रेंट में है, और साइन ऑफ -180 वो जीरो। तो इस तरह से ये लूप बन जाएगा। तो ये नेगेटिव वैल्यूज के लिए लूप बन गया, और जीरो से 360 के बीच में इस तरह से लूप बन गया, और ये रिपीट होता जाएगा इस तरह से, ठीक है। तो ये हमारा साइन का ग्राफ हुआ। तो साइन थीटा के ग्राफ के बाद साइन थीटा का रेसिप्रोकल होता है कोसेक थीटा, उसकी बात करेंगे। उसमें बहुत ही आसान है बनाना। तो मैंने फिर से साइड में यहाँ पर एक साइन का ग्राफ, रफ ग्राफ बनाया हुआ है। तो साइन का ये रफ ग्राफ बना हुआ है। तो इसमें क्या करना है कि जहाँ जहाँ पे साइन जीरो हो रहा है, तो वहाँ पे एक वर्टिकल लाइन, तो देखो ये कॉपी की लाइन बनी हुई है वर्टिकल लाइन। ऐसे ही ये जीरो हो रहा है यहाँ पे साइन, तो फिर से यहाँ पे एक वर्टिकल लाइन बना दी। फिर से यहाँ पे जीरो हो रहा है, तो यहाँ पे वर्टिकल लाइन इमेजिन करो। तो जो ये ऊपर लूप दिख रहा है, पॉजिटिव लूप दिख रहा है, जो एक्स एक्सिस से ऊपर है, ये तो साइन का ग्राफ है। तो इसी को लूप को उल्टा कर दो, ये उल्टा कर दिया हमने, तो ये कोसेक का ग्राफ बन जाएगा। तो साइन जीरो तो जीरो होता है, पर देखो साइन, सॉरी ये साइन -90 जो है ना, साइन -90 है, ये क्या है, देखो साइन जीरो है, तो ये कॉस का ग्राफ बनाया हुआ है यहाँ पे। तो कॉस का ग्राफ में कॉस जीरो हो गया, ये कॉस जीरो कितना है, कॉस जीरो 1 है, फिर कॉस 90 जीरो है, कॉस 180 -1 है, और कॉस 360 कितना होता है, कॉस 270 फिर से जीरो होता है, और कॉस 360 क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा वापस से। तो ये कॉस का ग्राफ है, और कॉस का जो उल्टा ले लेंगे, कॉस का जो ये लूप है उसका उल्टा कर देंगे, तो ये ग्राफ बन जाएगा किसका, सेक का ग्राफ बन जाएगा। कॉस का रेसिप्रोकल होता है सेक। ऐसे ही हमारा जो ये साइन का लूप है, इस साइन के लूप को ऐसे उल्टा बना दोगे तो कोसेक का ग्राफ बन जाएगा, ठीक है। ऐसे जो नीचे लूप बना है, एक्स एक्सिस से नीचे लूप बना हुआ है, तो उसको इस तरह से आप यहाँ से उल्टा बना दोगे, तो क्या बन जाएगा, कोसेक का ग्राफ बन जाएगा। तो एक बार अपन ये जीडीसी में बना के देखेंगे, तो आइडिया क्लियर हो जाएगा। तो एक बार जीडीसी में बना के दिखाओ। एक बार तो y इजिकल टू साइन एक्स लिखो, और दूसरा y इजिकल टू कोसेक एक्स लिखो, तो आपको दिख जाएगा दोनों ग्राफ जीडीसी पे। बना के दिखाओ। एक तो y इजिकल टू साइन एक्स आप टाइप करोगे जीडीसी में, और उसी के नीचे y इजिकल टू कोसेक एक्स टाइप करोगे। तो देखो ब्लू वाला ग्राफ जो दिख रहा है ना आपको, वो साइन एक्स का है, और उसका जो लूप बन रहा है ब्लू का, है ना, उसका उल्टा रेड में लूप बन रहा है, तो वो कोसेक का ग्राफ है। और ये कोसेक का ग्राफ है ना, जहाँ पे साइन जीरो हो रहा है ना, वहीं पे कोसेक जो है एसिम्पटोट बन जाती है उसकी, ठीक है, इस तरह से। तो ये ग्राफ जो है एक शॉट में तीनों ग्राफ दिखाए हैं, कि ये तो साइन एक्स का ग्राफ है, ये कॉस एक्स का ग्राफ है, और ये टेन एक्स का ग्राफ है। तो इसमें डोमेन क्या होता है भाई, डोमेन कैसे पता ऑल लगाते रियल हैं। नंबर। हाँ, ऑल रियल सर नंबर। डोमेन अपन ऑल हॉरिजॉन्टल लाइंस बना लेते हैं। नहीं, डोमेन के लिए वर्टिकल लाइंस इमेजिन करो। वर्टिकल। ऐसी कौन सी वर्टिकल लाइन है जो ग्राफ को नहीं काटे। वर्टिकल लाइन का मतलब है एक्स की वैल्यू, जैसे वाई एक्सिस है, तो वाई एक्सिस में एक्स की वैल्यू जीरो होती है, तो इस वाई एक्सिस की इक्वेशन है एक्स इज इक्वल टू जीरो। तो ये भी ग्राफ को काट रही है। एक्स इज इक्वल टू वन कहीं होगी, उसको वो भी ग्राफ को काट रही है, एक्स इज इक्वल टू टू सब काट रही है। तो ऐसी कोई लाइन नहीं है और वर्टिकल लाइन जो ग्राफ को ना काटे। तो इसलिए एक्स की सारी वैल्यूज ग्राफ को काट रही हैं, इसलिए डोमेन क्या हो गया, आर। और रेंज के लिए क्या इमेजिन करते हैं अपन। ऑल हॉरिजॉन्टल लाइंस। हाँ, हॉरिजॉन्टल ठीक है लाइन। सर, -1 हाँ और 1
हाँ, तो ये ये होगी रेंज। बिल्कुल नीचे तो y इज इक्वल टू -1 ड्रॉ करोगे तो ये टच करेगा इस तरह से, और y इज इक्वल टू +1 ऊपर से टच करेगा, पर y इज इक्वल टू +2 ग्राफ बनेगा इस तरह से, y इज इक्वल टू +2, जैसे मेरी उंगली दिख रही है यहाँ पे, डिजिटल हैंड दिख रहा है, तो वो हॉरिजॉन्टल लाइन ऐसे बनेगी, पर वहाँ तो ग्राफ ही नहीं है, वो तो कट नहीं रहा ग्राफ यहाँ पे। तो ग्राफ कहाँ से कहाँ तक कट रहा है, -1 से लेकर और +1 के बीच में कट रहा है, तो इसका मतलब रेंज इसका -1 to 1 होगा। तो यानी रेंज हमेशा सबसेट होता है वाई एक्सिस का, और डोमेन होता है सबसेट एक्स एक्सिस का। तो अभी रेंज क्या है, -1 से 1। ऐसे ही कॉस एक्स के ग्राफ में देखो डोमेन और रेंज, और ऐसे ही डोमेन और रेंज tan x में भी हम देख सकते हैं। तो इसमें भी डोमेन और रेंज क्या है, डोमेन r है और रेंज -1 to 1। इसमें डोमेन tan x में क्या है, डोमेन इसमें r है, पर इसमें ना इन वैल्यूज पे डिफाइन नहीं है, π/2 पे डिफाइन नहीं है, 3π/2 पे डिफाइन नहीं है, ठीक है ना, क्योंकि 10π/2 इज नॉट डिफाइंड, ठीक है। यस सर। हाँ, तो 10π/2 पता नहीं कितना होता है, 10, क्योंकि 1090 क्या होता है, 1090 होता है टेन साइन 90 अपॉन वन कॉस 90। तो साइन 90 तो 1 जीरो हो गया, और कॉस 90 क्या होता है, जीरो होता है, कॉस 90 जीरो डिनोमिनेटर। अनडिफाइनेबल। हाँ, कॉस 90 जीरो एंड नॉट डिफाइंड हो जाएगा। इसलिए देखो यहाँ पे एसिम्प्टोट बना सकते हैं 90 पे, ऐसे 270 पे हाँ एसिम्प्टोट सर। बना सकते हैं। तो